अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज आप पढ़ेंगे एटम, हिस्ट्री ऑफ एटम एंड एविडेंस ऑफ एन एटम। एटम क्या होता है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जबकि हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, इनके एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल या ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एटम इज़ नो फर्दर डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम को अब फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया गया है और कहा यह जाता है कि एटम के अंदर 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन या न्यूट्रॉनो हो सकते हैं। इन 100 में से 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के, और वो बुनियादी पार्टिकल एटम के कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम। तो शुरू में ये ख्याल किया जाता था कि मैटर इंडिविजिबल पार्टिकल का बना हुआ है, लेकिन इंडिविजिबल पार्टिकल का पता नहीं था कि ये इंडिविजिबल पार्टिकल होते कौन से हैं। अर्लियर इट वाज थॉट मैटर वाज मेड अप ऑफ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल। और ग्रीक फ़िलासफ़र ने, यूनानी फ़िलासफ़र ने भी यही आइडिया दिया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी ग्रीक फ़िलासफ़र ने भी यही कहा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ है। इन स्मॉलर पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब डेमोक्राइट्स भी एक ग्रीक फ़िलासफ़र था। उसने इन इंडिविजिबल पार्टिकल को एटम्स का नाम दिया। उसने कहा एटम का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला है, जिसका मतलब इंडिविजिबल के है। ग्रीक फ़िलासफ़र के ये आइडियाज़ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की पर नहीं थे, यानी उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इनकी नहीं दी। उसके बाद एटॉमिक थ्योरी दी जॉन डाल्टन ने। ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर था और उसने कहा कि तमाम मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है। कैसे एटम से बना हुआ है? डिफरेंट एलिमेंट के हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। एटॉमिक थ्योरी इन 1808 जॉन डाल्टन एन इंग्लिश स्कूल टीचर डिवेल्प्ड एन एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, all matter is composed of atoms of different element which differ in their properties। यानी इसने क्या कहा जॉन डाल्टन ने कि तमाम मैटर एलिमेंट के एटम से बना हुआ है और जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। उसके बाद है बर्जीलियस वर्क। तो ये एक स्वीडिश केमिस्ट था बर्जीलियस। इसने क्या किया? इसने डिटरमाइंड किया द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट। नंबर 1 इसने क्या डिटरमाइन किया? एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। और इसके जो एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज़ थी वो जो मौजूदा एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज के वैल्यूज़ हैं उनकी क्लोज थी। और दूसरा इसने काम ये किया कि इसने डेवलप किया द सिस्टम ऑफ गिविंग सिंबल टू एलिमेंट, के एलिमेंट को सिंबल कैसे देने हैं, ये सिस्टम भी बर्जीलियस ने दिया। उसके बाद एटम की एग्जिस्टेंस का एविडेंस देने के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ किया गया। ये ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें लाइट यूज़ होती है और ये अप टू और अबव 500 नैनोमीटर ऑब्जेक्ट के जो साइज़ होता है उनको मेजर कर सकता है। मतलब 600 नैनोमीटर के साइज़ के ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है। 500 से कम जिनका साइज़ होगा, 400 नैनोमीटर होगा या 300 होगा या 200 होगा, उनको ये मेजर नहीं कर सकता। इट कैन नॉट गिव क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 से 800 नैनोमीटर होती है। तो जो 300 नैनोमीटर के साइज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं या 200 नैनोमीटर के ऑब्जेक्ट की साइज़ हैं उनकी ये क्लियर इमेज नहीं देता। एटम्स आर स्मॉलर देन 500 नैनोमीटर सो दे कैन नॉट बी सीन विद इट। अब फिर एविडेंस कैसे देना था? इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया। इसमें विजिबल लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट से कम होती है। मतलब वो 300 नैनोमीटर
200 नैनोमीटर तक इससे कम होती है, तो इसीलिए ये एटम से इसकी इमेज ली जा सकती है। इट यूजेज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मच स्मॉलर देन विजिबल लाइट, दस इट इज़ सूटेबल टू स्मॉल ऑब्जेक्ट। इसीलिए स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सूटेबल है। हाउएवर लेस क्लियर पिक्चर ऑफ एन एटम इज़ ऑब्टेन बाय एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसी पिक्चर हासिल हुई, ये आपके सामने लाइनें लगी हुई हैं। ये एक ग्रेफाइट का पीस लिया और उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो यूँ लेयर स्ट्रक्चर सामने आया। इसमें ये जो ब्राइट बैंड्स हैं ये कार्बन एटम की लेयर को ज़ाहिर करते हैं। ब्राइट बैंड्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ ऑफ अ पीस ऑफ ग्रेफाइट हैज़ बीन मैग्नीफाइड। इसे कितना मैग्नीफाइड किया गया, तकरीबन 1500 टाइम्स इसको मैग्नीफाई किया गया। और इसमें जो ब्राइट बैंड हैं इन द फिगर आर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। इसमें भी कोई ख़ास एटम का स्ट्रक्चर नज़र नहीं आया, तो सिर्फ लेयर्स नज़र आई। तो इसके बाद एक्सरे स्टडी की गई एटम की। अब एक्सरे स्टडी कब की गई, 20th सेंचुरी में एक्सरे स्टडी की गई और इससे एटम का डायमीटर पता चला। और डायमीटर एटम का कितना है हमारे पास, 2 × 10⁻⁻10 मीटर। कितना है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर। या फिर इसे हम पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे और ये हो जाएगा 0.2 × 10⁻⁻10 मीटर। हम जानते हैं कि 10⁻⁹ जो है ना वो नैनोमीटर है। 10⁻⁹ मीटर 1 नैनोमीटर है। तो 0.2 × 10⁻⁹ 0.2 वैसे ही आ जाएगा और 10⁻⁹ की जगह क्या लिखा जाएगा, नैनोमीटर। एक्सरे वर्क से डायमीटर ऑफ एटम पता चला, जो कि कितना है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर या 0.2 × 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁹ मीटर की जगह क्या लिख लिया गया, नैनोमीटर। मैसेज ऑफ एटम भी पता चले और मैसेज ऑफ एटम रेंज फ्रॉम 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg। यहाँ से MCQs पूछा जाता है इंटरमीडिएट में। डायमीटर ऑफ एटम नैनोमीटर में भी पूछा जा सकता है और मीटर में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह मैसेज ऑफ एटम पूछे जा सकते हैं कि ये किस रेंज में होते हैं, 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg। द मैसेज ऑफ एटम्स आर एक्सप्रेस इन एटॉमिक मैस यूनिट। हम मैसेज ऑफ एटम्स को एटॉमिक मैस यूनिट में लिखते हैं। तो 1 एटॉमिक मैस यूनिट 1.661 × 10⁻⁻27 kg होता है या फिर 1.661 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 ग्राम आ जाएगा। अब कहा यह जाता है कि एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम मौजूद होते हैं। यहाँ से ये भी MCQs में पूछा जाता है। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर मेरे लेक्चर की आपको समझ आई है तो इसे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।